ये रहे हमारे कंटेंट क्रिएटर्स, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स। माइक पकड़ लीजिए मैम, वो पीछे है, अच्छा है। तो ईमानदारी से बताइए, जेन्युइनली, जैसे मूत्र विसर्जन है, सब लोग जो भाई लोग हैं हमारे, द बॉयज, कन्फेस करिए, अभी भी करते हैं आप? रोड पे, बगीचे में, हाईवे में, बिल्डिंग के कोने में, सच्चे दिल से मेरे भाई बताइए आप। माइक चल रहा है भाई, डोंट वरी। लॉन्ग ड्राइव नहीं, माइक नहीं चल रहा है भाई। हेलो। हाँ, लॉन्ग ड्राइव्स यू कांट स्किप दैट। तो लॉन्ग ड्राइव मैंने गाड़ी में? नहीं, हाईवे। अच्छा, हाईवे क्लैरिफाई करिए भाई। बहुत, तो हाईवे में, तो हाईवे में कभी कभार एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है, जैसे मेरा ड्राइवर है ना, सच बोलता हूं, लोनावला से मुंबई जब आता है या मुंबई से लोनावला, तो एक ही स्पॉट पे वो रोकता है और वहां पे हल्का हो जाता है वो। तो आपका कोई पर्टिकुलर स्पॉट है कि कहीं पे भी? अरे माइक में बोलो भाई, गर्व से नहीं बोलना है। नहीं है? नहीं। आप भाई? बचपन में, हाँ, अभी नहीं। पर भाई अभी भी आप बच्चे ही लगते हैं मुझे। नहीं सर, वो वाला 2 साल नहीं। ये छोटे के बचपन पे बात कर रहा है अभी। हाँ। अच्छा, तो बचपन में आप करते थे? हाँ। कितने उम्र तक? अभी सर उतना तो याद नहीं, लेकिन बस इतना याद है बचपन में बहुत। मतलब थोड़ा बचपन है ना, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। पाजी, आप ऐसे जैसे बात करो जैसे आप इसके बगल में खड़े होते थे जब ये करता था। ये कमेंट्री मार रहे हो। अरे तेरा ये उम्र था? अरे हुआ है। अच्छा पाजी, आप अभी आ जाए तो क्या करेंगे भाई, करनी तो पड़ेगी। तो अभी भी आप करते हो रेगुलरली? हाँ, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है। अच्छा, ऐसा क्या? तो माने कहीं पे भी कि कोई सिलेक्टेड स्पॉट्स है? नहीं, जब आ जाए तब। माने बगल में 50 लोग खड़े हो, कोई टेंशन नहीं, मैं हल्का हूंगा? नहीं, इतना नहीं भाई, इतना नहीं। एक स्पॉट देख के, इतना नहीं। एक स्पॉट देख के। पर अगर मानिए आप बोलते जब मन लगा मैंने हल्का हो गया, आप ये कहते, मान के चलिए लिंकिंग रोड पे ट्रैफिक है, हल्का होने का मन है, तो फिर क्या? नहीं ना? लिंकिंग रोड पे कैसे करेंगे? अच्छा, अब लेडीज, जब हमारे भाई लोग ये करते हैं, आपको अंदर से गुस्सा आता है, क्या फीलिंग आती है मैम? गुस्सा नहीं आता, आई मीन डिस्गस्ट फील होता है कि कहीं भी शुरू रोक के रखना चाहिए। हम लड़कियां कंट्रोल करके रखती तो हैं, इन्हें आता है। एक सेकंड, कितना रोकेंगे? कितना ही, एक पर्टिकुलर टाइम होता, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, मैक्स 3 घंटा। आजकल इतना डेवलप हो गया जगह कि होता है, बट हर जगह पे रेस्टोरेंट है। अभी सारी सब एक बात मानेंगे, अगर आप एक हाईवे पे जा रहे हो जहाँ पे वॉशरूम ही नहीं है तो क्या करोगे? होता है। नहीं, किसी महारथी ने अभी कहा पेट्रोल पंप। अच्छा मैडम, आपने कहा पेट्रोल पंप पे होता है, बट कभी कभी वहां पे वॉशरूम भी खराब होते हैं। अरे माने तुम्हारा ये भी है कि वॉशरूम अच्छा होना चाहिए। जोर से आए तो करना ही पड़ेगा ना पेट्रोल पंप के वॉशरूम में। अगर कोई गया होगा तो ठीक है पाजी, हम लोग, मैं जानता हूं आप बड़े इंटेंस है इस वक्त इसके बारे में, आप फ्लैग बेरर है मूत्र विसर्जन का, पर मैं कुछ एक्टर्स को भी बुलाना चाहता हूं जो एक पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो मैं चाहता हूं कैनात अरोरा आ जाएं स्टेज पर। गिव इट अप फॉर कैनात अरोरा। आपकी राय? भाई इसकी पॉइंट है, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो टाइम था जब हम करते थे, अभी नहीं कर सकते क्योंकि ऑफ कोर्स गंदा है और हमें देख के यू नो व्हाट एग्जांपल वी आर सेटिंग इन, तो हम अभी नहीं कर सकते, बट जब किया है मजबूरी में किया है कि वो ऐसा था कि अगर नहीं किया तो अभी पैंट में हो जाएगा, तो करना ही पड़ेगा। दैट वाज अ टाइम, बट राइट नाउ एज समवन पॉइंटेड देयर इज अ पेट्रोल पंप, ऑफ कोर्स इट्स इन अ वेरी बैड स्टेट, बहुत बुरी हालत में होता है, लेकिन क्या करें, एक हाथ नाक पे रखना पड़ता है और बाकी काम करना पड़ता है। पानी मिल जाए, बॉटल तो मिलती है, पानी की बॉटल, हाथ धो के काम पे चलो, बट दैट इज अ फैक्ट। जी आप विनय जी, आप जैसे बैठे हुए, आपके शक्ल में चेहरे में मुस्कुराहट है, लगता है कि पूरी जिंदगी की कहानी आपके सामने आ रही है। देखिए माइक भी आपको बोलने नहीं दे रहा क्योंकि आपकी कहानियां ऐसी होने वाली है। देखिए बचपन में तो ब्रदर बहुत हम लोगों ने कांड किए हैं, लेकिन अब जैसे कहा जाता है कि भाई दूषित ना किया जाए, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हर जगह शौचालय बना रहे हैं,
गांव-गांव में शौचालय बन गए हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि भाई वर्जित है और होना चाहिए, लेकिन भैया अगर ज़ोर से लग गई और कहीं दूर दूर तक कुछ है ही नहीं तो भैया किडनी में स्टोन भी हो सकता है। ये एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है सर का। हाँ, लेकिन नहीं करना चाहिए, दूषित नहीं करना चाहिए। आप सर जी माइक लीजिए सर। देखिए माइक आप लोग सर्कुलेट कर सकते हैं आपस में, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। विनय भाई ये माइक आप दीजिए अपना इनको प्लीज। बड़े भाई आपके कारनामों के बारे में हम जानना चाहते हैं। आपकी शक्ल दिल के आपने बहुत ऐसे कारनामे किए। देखिए बचपन में तो काफ़ी किया है चलते फिरते में। अभी बीच में मैं ऑन द वे शूट पे जा रहा था लोनावाला, तो मुझे बहुत ज़ोर से शू आया। तो मैं अभी सोच रहा था क्या करूँ। आखिर मुझे ऐसी जगह ढूंढनी पड़ी मुझे जहाँ पे कोई नहीं दिखा, मुझे करना ही पड़ा आखिर में ऐसे। तो ये माने जो इसे विनय कह रहे थे, मैडम कोई टेंशन नहीं मैडम, विनय जी बहुत हैंडसम दिख रहे हैं मैडम, आप साइड में आ जाइए। लव यू मैडम, आपका भी हम लोग फुटेज जरूर लेंगे, डोंट वरी एट ऑल। हम खड़े, हम सबको पॉपुलर करते हैं। थैंक यू सो मच। तो जैसे विनय जी कह रहे थे अभी कि देखो जब होता है वो बचपन, उम्र, बड़े होना, वो उससे कुछ लेना देना नहीं है ना? क्या बोल रहे हैं सर जी आप? सर माइक में बोलेंगे तो इतना मजा आ जाएगा, आपकी आवाज में इतना बेस भी है सर। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। माने उम्र से कुछ लेना देना नहीं है सर। माँ जो होती है ना, जब हम छोटे थे वो बाहर ही भेजती थी, बाहर चले जाओ। शुरुआत तो वहाँ से ही होती है हमारी। कभी हमें ये नहीं बोला कि बाथरूम में चले जाओ, वो एकदम बाहर ही जाते थे सर, और वो पेड़ ही दिखता था और कुछ नहीं। और उसके बाद अब ये हो गया है कि जैसे सब ने बोला, कोई हाईवे, कोई इधर, कोई उधर। मैं कहता हूँ सर अब तो वर्जित है एक्चुअली। अगर आप हाईवे पे भी जाते हो तो आपको कोई खेत दिख जाता है, आप वहाँ कर देते हो, क्या पता वहाँ पे भाई साहब कोई आलू उग रहा हो, कोई टिंडा, बैंगन, करेला, मूली, कुछ तो उग रहा होगा। अब उससे कितने बैक्टीरिया, किससे बीमारी, कहाँ से कहाँ, वो वर्जित है सर। बहुत पॉइंट ऑफ व्यू आपने अच्छा किया है। आज मैं बैगन, लौकी सब खाने वाला था, अब मैं डाइट पे जा रहा हूं, अगले हफ्ते एक हफ्ता नहीं खाने वाला हूं। थैंक यू, डिनर के पहले आपने ये सारी बातें बोल दी। साफ लगेगा सर आपको? सर ये सब खेतों में होता है, हाईवे पे जो करता है वहां ना करो, रेस्टोरेंट ढूंढ लो, वहां चले जाओ, दैट्स इट। सर जितना आपने डिनर खाया ना सब्जी, इस लड़के ने खराब किया है सर। खाओ गाजर। उसके अलावा कुछ अलग ही टेस्ट होगा फिर, याद रखिए। कैनात, मैंने एक बहुत जबरदस्त स्टोरी सुनी है कैनात की, आप लोग सुनिएगा कि ये जो हरकत है कहीं पे भी हल्का होना कभी कभार रिश्ते तोड़ देता है दोस्तों, रिश्ते तोड़ देता है। और आज ये समझाएंगी आपको, बेटा ध्यान से सुनना। हाय सिद्धार्थ। हाय कैनात, बड़ी खूबसूरत लग रही है आप। Yeah, because we are twinning tonight. वेरी Both- नाइस। I think you planned and came like wearing the fluorescent green. जी, हमारी नजरें हमेशा आप पर आज रहती हैं। काफ़ी हरी भरी बातें हो रही हैं, खेतों की, ग्रीनरी की। मुझे तो बहुत डर, हरी भरी- टेंशन हो रहा था जब सर बोल रहे खाने की थे। मैं बात हो हरियाली रही। देखता हूँ और वहां जाता हूँ तो मुझे डर लग गया कि आज अभी उन्होंने बता मेरे ऊपर। अभी सर ने बोला है कि ब्रिंजल खाने की सब्जियां, मैं तो खाती वेजिटेबल्स हूँ, तो मैं अभी आई एम हैविंग अ सेकंड थॉट नाउ। नहीं एक्चुअली यू नो लाइक आई एम बॉर्न इन यूपी इन सहारनपुर, तो एज अ चाइल्ड सिद्धार्थ आई हैव सीन अ लॉट। मैंने रियल में देखा है लोगों को खेतों में जाते हुए, और क्योंकि उस टाइम पे इतनी सुविधा नहीं होती थी। आज भी लोग टूर्स पे जाते हैं, लाइक माई फादर, लाइक ही इज़ अ बिजनेस मैन, व्हेन ही गोज ऑन अ टूर, तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि बाहर टॉयलेट्स आर नॉट अवेलेबल इवन टुडे इन यूपी, so the facility is still not there. So I've seen as a child people they're peeing on the roads, which is not good, it's unhygienic. तो आप खेतों पे अगर जाके पी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बैक्टीरियाज फैलते हैं, उसी से आप वही खाना खा रहे हैं। हम लोग पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, बट हम एक्चुअली हाइजीन की बात नहीं करते हैं कि इसको वर्जित करना चाहिए। मेरा खुद का एक रिलेशनशिप था जिसमें आई वाज डेटिंग वन गाय लॉन्ग बैक,
मैं नाम नहीं लूंगी उनका। नाम लीजिए ना। नहीं नहीं मैं कसम खाता हूं, भरोसा रखिए इन सारे दोस्तों पर, कोई नाम नहीं बोलेगा बाहर, कोई नहीं बोलेगा नाम। No, from a very affluent family, very big guy, and very unfortunate that you know he would after parties he would just stop the car और एक particular point पे जाके उसको आ जाती थी। हैं? मानी रुके, गाड़ी रुका या वो पॉइंट देखा, भली आ रही है नहीं आ रही है, पर वो जाते थे वहां पे। हाँ जी, और मुझे वो मतलब इतना बुरा लगता था that after doing that वो हाथ भी नहीं धोते थे। So I would carry my sanitizer because I have a big time OCD and I'm too much into hygiene, और ये particular reason रहा मेरे breakup का, तो वर्जित है। तो माने एक इंसान को आपने निकाल डाला, तो 2 पॉइंट है यहाँ पे। एक तो वो दीवार देखकर उसी पॉइंट पे रोकते थे, आए नहीं आए, पर अंदर से आवाज निकलती थी कि करो। बट पता नहीं उनको शायद किक मिलती थी कि मुझे रोड पे करना है, मुझे यहाँ पर आके करना है, मुझे वहाँ जाके करना है। तो ये कुछ लड़के ना लाइक जिद्दी भी होते हैं, जिद्दी होते हैं मूत्र विसर्जन करने के लिए। They stop the car after drinking, they want to pee and they pee anywhere, but they're not realizing कि आप अनहाइजीनिक चीज़ें नहीं कर सकते हैं, आप पूरे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ गुड थिंग, सो वर्जित है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाइयों कि हाथ धोना बहुत जरूरी है। yes. तो कभी ऐसा हुआ है कि वो हल्का होने के बाद उन्होंने प्रपोज किया, एक फूल दिया आपको और आपने बोला मैं फूल नहीं लूंगी, ये लो सैनिटाइजर? No, I would just not even touch him and I would carry sanitizer. Even when I'm flying, like I'm in the aircraft, मैं वॉशरूम के नॉब्स भी जो है ना टिश्यू पेपर से खोलती हूँ। So I have a big time OCD. और मेरा रियल में रीज़न रहा है ब्रेकअप का, which was the reason that he would pee anywhere. I genuinely want to ask the ladies here, कितनी महिलाएं यहाँ पे जिन्होंने एक्चुअली रिश्ते तोड़े हैं क्योंकि बंदे ने ऐसा कुछ किया? हाथ ऊपर करिए। I mean, hygiene is very important, Siddharth. Hygiene is very important above anything. अच्छा, और आप बीमारियां फैला रहे हैं, आप एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो विच इज़ अ वेरी बिग टॉपिक ऑफ कंसर्न। और मूत्र विसर्जन वर्जित जो हमारी मूवी है उसमें ये मुद्दा है और एक बहुत बड़ा मैसेज है जो देखने को मिलेगा मूवी के दौरान। थैंक यू सो मच। मैंने सुना कि कैनाथ जी डबल रोल भी करने वाली है इस फिल्म में, सो तालियां हो जाए। वेरी गुड। पर मेरा कॉलेज का दोस्त विनय कुछ विशेष टिप्पणी इसमें, खड़े हो जाइए मेरे भाई। कैनाथ जी जो हैं वो अपने कुछ एक्स के बारे में बता रही थी कि बार बार वही खंबा देख के जाते थे, तो मैं इन्हें बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा किया छोड़ के। तो मुझे डाउट होने लगा था कि बॉयफ्रेंड है या कुत्ता। ये बार बार खंबे के पास जाना अच्छी बात नहीं है। और मैं बहुत सरप्राइज हूँ, हम लोगों ने इतने मुहूर्त अटेंड की है। ये पहला पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा मुहूर्त है जहाँ मूत्र की बात हो रही है, खुलेआम हो रही है। तो इस फिल्म से मुझे लगता है कि हमारे देश में फिर मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि ऐसा ना हो। और मुझे लगता है ये फिल्म के ज़रिए मैं धन्यवाद करूँगा हमारे प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर को, कि इतना बड़ा मैसेज जाएगा कि लोग वाकई में अब नहीं करेंगे, ऐसा लगता है। ये एक चीज मैं जानना चाहता, लोग सोचते थे कि ये सिर्फ छोटे, हितेन भाई? आई थिंक सो, सब जगह होता है, बिकॉज द होल आइडिया इज दैट कि देखो अभी सब लोग दे बिकम अवेयर, कुछ अवेयरनेस आई है, पूरी तरह से नहीं है, बट एक पॉइंट था जब सब लोग करते थे, हमने देखा है, कितनी बार देखा है। और बेसिकली द होल थिंग वाज कि जितने भी शौचालय थे जो बने थे, अभी सब अच्छे हो गए, एसी भी आ गए, इनफैक्ट एसी शौचालय भी हैं, लेकिन उस वक्त तो शौचालय ही नहीं थे, और जो थे वो बंद पड़े रहते थे, या पड़े रहते तो ऐसी हालत में होते थे कि अंदर जाए नहीं आदमी। कितने लोग तो बाहर ही करते थे उसके, बिकॉज दे वर नॉट इन दैट शेप। तो अभी आई थिंक जब भी देखा है, मुझे ज़रूरत पड़ी है, बाहर उतरा हूँ, एटलीस्ट नाक पकड़ने की ज़रूरत पड़ी, बट शौचालय में जाके करने लायक है। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स, लेडीज, एक सुझाव जो आप देना चाहते हैं हमारे जेंट्स को। मुझे तो लगता है कि ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स डिस्गस्टिंग नहीं है, लाइक वॉट एवर दे सेड इट डज रियली मेक सेंस। तो सबको आती है, एंड यू कांट कंट्रोल इट इवेंचुअली, तो करना ही पड़ता है एवरीवेयर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हाइजीनिक, आई वुड से। या मैम, आप?
मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्राई टू कंट्रोल, जितना हो सकता है ट्राई टू कंट्रोल, बिकॉज ऐसे कहीं पर भी खुले पे करना इज़ नाउ एक्चुअली वेरी वियर्ड। और आई नो कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है तो समझ में आता है, बट नॉर्मली अगर देखकर मन कर रहा है और जाने का मन कर रहा है तो फिर ऐसे मत करो, जस्ट कंट्रोल। तो बॉयज आपके पास 40 सेकेंड्स है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, स्टार्टिंग विद यू ब्रदर। 40 सेकंड में जो मन में आया बोलो ऑन दिस विषय। No, I totally agree with all of you. Hygiene is really important and it can lead to a lot more clinical problems, also hygienal problems. So I तो अभी आप खुले में नहीं करने वाले हैं? मैं वैसे भी नहीं करता था, बट अब एक्सट्रीम सिचुएशन है तो क्या कर सकते। पर मैंने सुना हर 2 दिन में आपको एक्सट्रीम सिचुएशन होता है। नहीं, वेरी ये मार्केट का रिपोर्ट है। मार्केट का रिपोर्ट आपको रॉन्ग मिला है सर। गलत है। But Siddharth, I think 99% men they have done it, but they will not talk about it. नहीं, पर यहाँ पे बोलेंगे। वापस पूछ रहा हूँ, कितने भाइयों ने ये किया हुआ है पब्लिकली? सच्चे दिल से हाथ उठाओ। छोटे थे तब। ये मुझे वो छोटी झूठी कहानी नहीं चाहिए जो छोटे में मैंने किया है। सच्चे दिल से प्रोड्यूसर साहब आप भी हाथ उठाइए, सच्चे दिल से माने। बिल्कुल सही। अच्छा आप बोलिए। नहीं, जैसे कि उन्होंने कहा हाइजीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई थिंक जैसे सर ने कहा कि अभी सब जगह टॉयलेट्स आ चुके हैं जो अभी, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि एकदम क्लीन है, बट दे आर टू लाइक हम जा सकते हैं वहाँ पे, तो आई थिंक इट्स गुड। पाजी जैसे अब सब कह रहे हैं हाइजीन है तो है हाइजीन। भाई तुम कन्विंसिंग नहीं लग रहे हो मुझे। तुम इकलौते आदमी हो जो मुझे लग रहा है फेंक रहे हो तुम। नहीं, तुम पहले जो बोल रहे थे मैं कभी कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं ये वो, अब तो पूरा बदल दिया पॉइंट ऑफ व्यू सुन के। अच्छा है अगर तुम सुधरे हो। मैं सुधर गया हूँ, मैं वैसे भी था सुधरा हुआ, बट जब हो जाता है एक्सट्रीम तो फिर नहीं होती। भाई कितना एक्सट्रीम होता है तेरे साथ यार, तेरा लाइफ ही एक्सट्रीम। मुझे जब देखो एक्सट्रीम मॉडरेशन भी तो होता है ना लाइफ में भाई। अब तो शौचालय बन चुके हैं तो आप जा सकते हैं। हितेन भाई इसको एडवाइस दीजिए एक्सट्रीम सिचुएशंस के बारे में। नहीं, ये बार बार एक्सट्रीम बोल रहे हैं, आप इनसे उम्र में बड़े हैं, बताइए ये हर चीज इनके लाइफ में एक्सट्रीम की होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मूत्र विसर्जन। भाई कुछ नहीं, एक्सट्रीम कुछ नहीं होता है। हर जगह अभी मूत्र विसर्जन करने की जगह है, वहां जाया करो। और बॉटल तो मिलती है बाहर हाथ धोने के लिए, हाथ धोने के लिए। भाई ध्यान से सुन, हाथ धोने के लिए ये कुछ भी कर सकता है लड़का। ये घुमा तो ऐसे कि मैंने पता नहीं क्या बोल दिया बॉटल में। नहीं, कुछ लोग गाड़ी में बॉटल में भी यूज करते हैं, बट आप हाथ धोने के लिए बॉटल यूज करना, ये बोल रहा हूँ। ठीक है, अब एक्सट्रीम नहीं होगा। नहीं, अब तो होगा ही नहीं। आप भैया? मैं यही कहूँगा कि जो सपाट लेकिन नहीं करना चाहिए यहाँ वहाँ। एब्सोल्युटली। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरे ऐसे करने से कोई झाड़ और हरा भरा हो जाएगा। अगर वाकई में भगवान ना करे बहुत तकलीफ है तो भैया कर लो, ताकि बीमार ना हो जाओ, कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन वन शुड अवॉइड एंड वेट फॉर सम पेट्रोल पंप और समथिंग लाइक दैट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मतलब बिकॉज ऑफ दैट सब जगह फ्लाइज, कॉकरोचेस, और यही फ्लाइज और कॉकरोचेस फिर कहाँ बैठते हैं हमें भी पता है। छोटे बच्चों के लिए ये गुनाह थोड़ा सा माफ हो सकता है। एकदम जो छोटे हैं, मम्मी आई है जोर से, वो जान खा जाते हैं। मेरे ट्रिपलेट्स हैं, मुझे मालूम है। तो कभी कभी ऐसी जगह होती है कि आदमी फंस जाता है, तो हाँ उनके लिए थोड़ा सा वर्जित माफी। आई एग्री विद यू भाई। कभी कभार ऐसे सिचुएशन है बच्चों के साथ स्पेशली। भाई तू बच्चा नहीं है, तू बड़ा हो चुका है। अच्छा ब्रदर, मैं एक बात कहना चाहूँगा अरोड़ा, ये खास करके जितने रेलवे स्टेशंस होते हैं, हम लोग अक्सर जाते हैं वहाँ पे, वॉशरूम भी बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रेलवे स्टेशन पे इतनी ज़्यादा बास कहीं कहीं, तो कई हमारे जो लोग हैं हाँ वो पटरियों पे, तो ये सब बहुत ज़रूरी है ये मैसेज जाना कि भाई पब्लिक प्लेसेस पे एटलीस्ट ये सब मत करें। सर जी 30 सेकंड आपके पास। सर मैं तो यही बोलूँगा खाली कि वर्जित है, वर्जित है, वर्जित है। क्या बात है। सिंपल इज दैट। सिद्धार्थ, आफ्टर कोविड वी ऑल हैव लर्न समथिंग इन लाइफ। बीमारियां तो फैलती ही हैं, वो किसी भी वजह से फैल सकती है, तो व्हाई टू स्पॉइल द एनवायरनमेंट। आई एग्री विथ यू ऑल। ताली बजाइए हमारे सारे पैनलिस्ट के लिए। आई रिक्वेस्ट माय यंग कंटेंट क्रिएटर्स एंड एक्टर्स, यू कैन टेक योर सीट्स। थैंक यू सो मच। मेरी नजरें तेरे पे है भाई। यहाँ 5-5 टॉयलेट्स है, समझे।
as well. मैं चाहूंगा कि पोस्टर अगर कोई हटा की बीमारियां फैलती हैं। आप खेतों में जाके अगर पी करेंगे, यूरिन करने के लिए और भी कई सारे माध्यम हैं। आप कई और जगह जाके भी कर सकते हैं। वाई पीइंग ऑन द रोड्स, वाई पीइंग ऑन अ ट्री, और लाइक विलेजेस में बहुत ये सब होता है जिससे काफ़ी बीमारियां फैलती हैं। और एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए हमने ये एक सोशल मैसेज भी दिया है, जिसके लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। मूत्र विसर्जन वर्जित है और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और हॉरर कॉमेडी है, मसाला है मूवी के अंदर। जब आप मूवी देखेंगे तब आपको समझ में आएगा वर्जित क्यों है, क्योंकि काफ़ी बीमारियां इस चीज़ से फैलती हैं और हमें रोड्स पर पी नहीं करना चाहिए, which is not good. Like I said, I left my ex, one of my boyfriends, I left because of this reason, क्योंकि हाइजीनिक नहीं है, अच्छा नहीं है, you know। और अभी हम कोविड से निकल के आए हैं, कितनी बीमारियां किस वजह से फैलती हैं उसका पता नहीं चलता है। तो इसमें भी कुछ आपको समझ में आएगा जब मूवी की स्क्रिप्ट देखेंगे आप, इसमें क्या होता है। फॉर दैट यू हैव टू वॉच मूत्र विसर्जन वर्जित है। थैंक यू सो मच केनाथ फॉर बीइंग सो कैंडिड अबाउट योर लव लाइफ एंड कैसे आपने एक लड़के को छोड़ दिया। विनय भी बहुत इमोशनल हो गए थे, लगता है कि कोई गर्लफ्रेंड ने इनको भी छोड़ दिया इसी कारण से। ऐसा हुआ है आपके साथ विनय? मैं इमोशनल भी हूँ और अगर एक्स ने छोड़ दिया तो हम लोगों को थोड़ी खुशी भी होती है। बाकी आपका सवाल क्या था? सर कोई टेंशन नहीं, समझ गए हम लोग। अगला सवाल कौन पूछेगा? अगला सवाल है सिद्धार्थ के लिए। कौन पूछ रहा है? मैं और कौन पूछेगा यहाँ पे? अरे मुझसे पूछ रहे हैं सर। ठीक है सर, पूछिए सर। आलोक जी बहुत बड़ा फैन हूँ। आपने सबकी खबर ली है, अब आपके बारे में बताइए। हाँ तो पूछिए। What message you want to give to youngsters and एक fun incident with regards to मूत्र विसर्जन in your life? Very honestly, मैं एक इवेंट होस्ट करने जा रहा था। ऑन ग्राउंड इवेंट था जहाँ पे ये टुवर्ड्स नासिक साइड था और इवेंट स्टेज पे चढ़ने वाला था। और क्योंकि ग्राउंड पे बनाया था इन्होंने स्टेज, टॉयलेट्स कम से कम 10 मिनट दूर था और होस्टिंग से पहले 2 मिनट पहले मुझे लग गई और जेन्युइनली लगी। तो मैंने ऑर्गेनाइजर से बोला कि सर मुझे दाने दीजिए। उन्होंने बोला सर आप 10 मिनट चल के जाओगे, आप 10 मिनट वापस आओगे, 20 मिनट लोग वेट करेंगे, ऐसा गलत बात है। और उस वक्त मैं इंडियन अटायर पहना था, जैकेट यहां तक, समझ रहे हैं आप। तो मैंने उनसे पूछा सर मैं क्या करूं? उन्होंने बोला टेंशन मत लीजिए, हम आपके इर्द गिर्द 10 लड़कों को खड़े कर देंगे और कवर करेंगे। मैंने कहा भाई आप कवर करोगे तो क्या होगा सर? मैं तो जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा सर। नहीं, वो जो कवर कर रहे हैं उन्हें नवाबी शौक नहीं होना चाहिए बस। और गड़बड़ हो जाएगा कुछ। तो फिर मैं कोने में गया और मैंने किया ऑन ग्राउंड सर। पर वो मजबूरी थी, प्रोफेशनल हैजर्ड्स थे सर, ताकि मैं स्टेज पे टाइम पे चढ़ूं। और मैसेज ये मैं जेन्युइनली कहता हूं कि ये ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज होते हैं, हैजर्ड्स होते हैं, तो जितना हो सके अपने आप को रोके। और आज का टाइम अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह टॉयलेट्स बना रही है, हम लोगों को मैसेजेस दे रही है कि ये मत करो। तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम, पब्लिक टॉयलेट्स हर जगह बन रही है। तो ये मेरी कहानी है सर। आज भी बैक स्टेज 2 मिनट पहले आया मुझे हल्का होने का, पर मैं टॉयलेट जाके आया सर। और हितेन जी जानते हैं, मैंने उनसे बोला कि 2 मिनट जाऊंगा आऊंगा, और उन्होंने ताली तक बजाया टॉयलेट के बाहर। 2 मिनट। अच्छा नेक्स्ट सवाल कौन? अरे ये लड़का जो है हीरा है सर, ये हीरा है लड़का। ये वो लड़का जब मैं बड़ा होऊंगा ना इनकी तरह बनूंगा मैं। आजा तू स्टेज पे आ, ये सबसे लाडला है। अरे कोई टेंशन नहीं, स्टेज में आओ। अरे भाई मीडिया हो आप, अपने भाई हो आप, आइए। मेरा सवाल है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के, इतने अच्छे आपने सब्जेक्ट पर जो पिक्चर बनाने का सोचा, स्वच्छ भारत भी इसमें जो मुहिम लगता है, किस तरह आपका माइंड में आइडिया? एक स्वच्छ सब स्टोरी देख चुका है बॉलीवुड में, ये स्टोरी पहली बार किसी ने सोचा है कि लोग आजकल पर्दे से बाहर निकल कर जीना सीख रहे हैं लोग, तो क्या बोलना चाहते हैं आप? सही कह रहे हो आप, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जिस पे बात करना चाहिए। हम हाइजीन क्यों नहीं रह सकते? मेरा मुद्दा पहला ये है कि हम हाइजीन क्यों नहीं रह सकते? हम वॉशरूम जो यूज़ करते हैं तो बाहर क्यों जाते हैं?
सब्जेक्ट कब आपने सोचा कि इस पर पिक्चर बनाना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, इससे हमारे कुछ यंग स्टूडेंट भी कुछ सीखे? बहुत लोग आपने बोला ना मूत्र करने के बाद हाथ नहीं धोता है, सही बात है, ये बात मैं भी मानता हूँ। सर आपने हाथ धोई है ना कि हम दोनों हाथ पकड़ रहे हैं? नहीं धोया? सर आपको बड़ा मालूम है इन्होंने धोया नहीं धोया। सर आप क्या करते हैं, बगल में खड़े थे क्या? वो जानता है, बचपन से जानता हूँ। अच्छा सिद्धार्थ भाई, आप ऐसे सवाल करोगे कि हाथ धोया कि नहीं, तो हर आदमी को कहीं आदत ना हो जाए ऐसे चेक करने की, दैट विल बी बैड। अच्छा सर बताइए जवाब। तो जैसे बेसिकली 3 लाइन में बताता हूँ मैं। जैसे हम लोग जैसे लिखते कहीं पर भी कि पेशाब करना मना है, नो स्मोकिंग, धूम्रपान, जो भी चीज़ें हैं, इतना कुछ बोलने के बावजूद भी सब करते ही है ना, स्मोकिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। सो लोगों को ना विजुअल देखने की आदत हो गई है, तो हम विजुअल के थ्रू हम लोग दिखा के एक ह्यूमर के थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं ताकि लोगों को याद रहे इस चीज़ों को। सिंपल वे, मुझसे वर्जित है। बहुत अच्छा। एक और इनका एक छोटा रिक्वेस्ट है, ये मुझे बोल रहे थे कि कैनात मुझे रिमाइंड करती है मेरी बड़ी बहन का, तो एक बार ये आके आपसे आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं। ये बोलते हैं कि कैनात जी मेरी बहन जैसी बड़ी बहन प्लीज। बड़ी बहन मतलब आई थिंक मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुई हूँ। भाग्या भाई, आई एम नॉट इवन बोर्न एज येट। अच्छा सर आप सवाल पूछना चाहते थे, आप नहीं पूछना चाहते अभी? हेलो सर आइए, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर साहब वापस खड़ा होना चाहते हैं, ताली बजाइए इनके लिए दोस्तों। सर खड़े हो जाइए, इन्होंने क्या कास्टिंग की है एंड फैबुलस, लुक एट ऑल ऑफ देम, इट्स बिकॉज ऑफ हिम। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूंगा आप भी यहाँ बगल में बैठें बिकॉज दिस फैंटाबुलस कास्टिंग इज बाय सर जी। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स इन्होंने चुने हैं दैट लुक द कैरेक्टर। इट्स अ ग्रेट जॉब, वेल डन सर, वेल डन सर। सिद्धार्थ भाई, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, राजेश जी का जिन्होंने मुझे कास्ट करवाया, और हमारे प्रोड्यूसर्स का, हमारे डायरेक्टर का धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे आप लोगों ने आमदनी अठनी खर्चा रुपया, दिल ने फिर याद किया, ऐसी कई हिंदी फिल्मों में देखा, कॉमेडी करते हुए या रोमांटिक हीरो। भोजपुरी में तो मैं 60-70 फिल्में किया, हीरो ही करता रहा, लेकिन इसमें मेरा कुछ ऐसा रोल है जो कोई सोच ही नहीं सकता और मैं बताना भी नहीं चाहूँगा। मतलब ऐसा चैलेंजिंग रोल मुझे मिला है कि मैं मना ही नहीं कर पाया, और मेरे लिए एक मुझे फिर से डर लग रहा है थोड़ा कि इतना चैलेंजिंग है कि कमाल हो जाएगा। और इतना भरोसा रखने के लिए मैं इस टीम का, मेरे प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का धन्यवाद करता हूँ, राजेश भैया का भी। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल है? लास्ट 2 क्वेश्चंस। यस मैम। सिद्धार्थ कहाँ पे सर? मेरा एक सवाल है कायनात मैम से। जी जी प्लीज पूछिए सर। कायनात मैम, आप यूपी के सहारनपुर से आती है, यूपी से आप बिलोंग करती है जैसे आपने कहा अभी, और हम हाइजीन की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, कुछ बोलना चाहते तो बोल दीजिए आप। या कायनात जी, मेरा सवाल ये आपसे है कि हाइजीन की आप बात कर रहे हैं, यूपी, बिहार या ऐसे जो स्टेट्स है वहाँ पर शौचालय बहुत ही कम है। हाँ जी। और अगर मुंबई शहर या ऐसे महानगरों की भी बात करें, वहाँ पर भी टॉयलेट्स के इश्यूज रहते हैं, साफ सफाई का जिसे सर ने कहा अभी इश्यूज है, और स्पेशली वुमेन्स के जो टॉयलेट है उसको लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज है। तो ये फिल्म क्या उस दिशा में भी कुछ काम करने वाली, या उस दिशा में भी कुछ मैसेज है क्या इस फिल्म का, या ये सिर्फ हॉरर कॉमेडी है, या मैसेज है क्या है? एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया अगर देखा जाए ये मुद्दा आज भी हमारे देश में है। काफ़ी छोटे जो गांव देहात कस्बे हैं वहाँ पर शौचालय पूरी तरीके से बने नहीं हैं। लोग बात करते हैं कि लाइक गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन ऐसे कई सारे गांव देहात हैं जहाँ पर अभी भी टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है, एंड विच इज़ वेरी बैड फॉर विमेन। क्योंकि लाइक मेरे खुद के जो स्टाफ हैं जो घर में काम करते हैं, कोई ओडिशा से हैं, कोई किधर से हैं, रौरकिला से हैं, तो वो लोग आज भी खेतों में ही जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेन। ऐसा नहीं कि आदमी लोग ही जाके पी करके आते हैं और अनहाइजीनिक हो जाता है। औरतों को भी जाना पड़ता है खेतों में जहाँ पर टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है। तो मैं खुद यूपी से हूँ, सहारनपुर से हूँ, तो एज अ चाइल्ड मैंने वो दौर देखा है जिसमें हम लोग गाड़ियों में जा रहे होते थे और रास्ते में आपको लग जाती है, तो यू हैव टू स्टॉप द कार। एज अ चाइल्ड यू हैव टू गो एंड पी आउटसाइड। लाइक आई हैव शॉट इन लेह लद्दाख, जहाँ पे आउटस्कर्ट्स में, जहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं होता है,
तो मैंने लोगों को पत्थरों के पीछे जाकर भी पी करते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली इन यूपी बिहार, इट्स एवरीवेयर इन इंडिया। येस, आवर गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट, बट 100% इसका क्योर नहीं है। और इट इज़ मेनली अबाउट कि जो बीमारियां उससे फैलती हैं, क्योंकि कुछ लोग जाते हैं पेड़ों के पीछे कर लेते हैं, कुछ लोग जाते हैं खेतों के ऊपर कर लेते हैं, वही वेजिटेबल्स हम लोग खा रहे हैं, तो उसमें से कौन सी बीमारियां निकल के आ रही हैं ये तो हमें नहीं मालूम है। हम कोविड की बात करते हैं, हम स्वाइन फ्लू की बात करते हैं, बट वी नेवर टॉक अबाउट द एक्चुअल हाइजीन वी ह्यूमन बींग्स हैव टू रियली मेंटेन इन रियल लाइफ। So coming from a small city like Saharanpur, I have literally lived that life, and I've seen people peeing on the roads, people peeing on the trees, and even on the agricultural green lands, which is not very good. We need to maintain the hygiene, and ये आपको हमारी मूवी में मुद्दा देखने को मिलेगा। मूवी उसी के इधर गिधर है, लेकिन उसमें कॉमेडी भी है, उसमें हॉरर भी है। कैसे एक सब्जेक्ट की वजह से हॉरर हो जाता है और कॉमेडी भी हो जाती है, और कैसे मूवी ट्रैवल करके 1000 साल पहले के बाद ट्रैवल करते करते इस एरा में आती है, और मुद्दा है बीमारियों का। तो वो उसमें काफ़ी लोगों को मैसेज मिलेगा कि मूत्र विसर्जन वर्जित है। कॉन्सेप्ट कहाँ से है? कॉन्सेप्ट अगर डायरेक्टर साहब है तो उसे and you know, like even the BMC is going to be involved nicely in it, and I'm sure audience is going to love this subject, because ऐसा सब्जेक्ट अभी तक बना नहीं है। और जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो मुझे लगा परफॉर्मेंस करने को मिलेगा, और जितने भी किरदार हैं सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है, और हम सब ने ये मूवी इसीलिए साइन की है क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट अभी तक की हिस्ट्री में बना नहीं है। सो वर्जित है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा बोला, थैंक यू सो मच। मैं बोल रहा कास्टिंग डायरेक्टर साहब अभी मेरे साथ है, और वो बोले कि जितनी बार उन्होंने ये किया था, उन्होंने कहा मैं उन्हीं लड़कों को लूंगा जिनके शक्ल पे लिखा है कि वो करते हैं रियल लाइफ में। उन्होंने कहा मैं ये कैरेक्टर को चुनूंगा क्योंकि ये रियल लाइफ में पक्का करता होगा। तो ये आपने जो मुझे कहा, तो जब आप विनय हितेन सबसे मिले तो आपको कैसे पता चला कि ये वाकई में रियल लाइफ में भी ऐसे करते हैं सर? क्योंकि आपने कहा मैं मेथड कास्टिंग करता हूं। सर बताइए, आपको हितेन के लिए ऐसा लगा? इनकी शक्ल से ऐसा लगा? सच्चे बोलिए, आपने मुझे अभी कहा सर सिद्धार्थ भाई ने मुझे फंसा दिया है भाई साहब। और इसकी आवाज़ थोड़ा बढ़ाएंगे भाई? हेलो हेलो। सिद्धार्थ भाई ने मुझे फंसा दिया है। अब मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं दिल्ली के उस गांव से हूँ जहाँ खेती हुआ करती थी, भैंसें होती थी, सब कुछ हुआ करता था, डेयरी हुआ करती थी। तो वो बचपन हमने देखा है कि खेत में जाना, टॉयलेट करना, ये सब तो हमारी ज़िंदगी का पार्ट है, और मुझे लगता है कि सब ने किया है। और जब मैंने ये पहली बार नीरज जी से मुलाकात हुई, इन्होंने कहानी नरेट करी, तो ये कहानी बिल्कुल अलग थी, डिफरेंट थी। मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि इतनी प्यारी कहानी करने के लिए मिल रही है, तो मैंने हाँ किया कि मैंने इस फिल्म का पार्ट बनूंगा। और इस फिल्म में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सारे बेहतरीन कलाकार हैं, जो उस स्टोरी को मतलब सुनने के बाद फील किया कि यस, कहीं ना कहीं हम इससे कनेक्टेड हैं, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या किसी ने किया है उसको रोकने के लिए या करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस कहानी से सब लोग कनेक्टेड हैं। सर आप किसी को रोक रहे थे कि आप कर रहे थे? इसी वक्त किसी को सुना देती है, आप क्या करती हैं? Firstly, good evening everybody. Thank you for such a warm welcome. And like you rightly said that मूत्र विसर्जन, I think it's a very important topic nobody talks about. हम सब इसकी ज़रूर बात करते हैं कि बीच क्लीनिंग कितना इम्पॉर्टेंट है, हमें प्लास्टिक कैसे अवॉइड करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के बारे में जो हम बात करते हैं, हम उन कॉजेज़ पे वर्क करते हैं। लेकिन ये चीज़ जो आई थिंक सबसे ज़्यादा कॉमन है, हम सब देखते हैं, हम सबको दिखता है कि हर जगह हर उम्र का इंसान, चाहे वो कहीं भी हो, ऐसी कोई चीज़ आपको दिख ही जाती है। बट आई डोंट थिंक वी आर टॉकिंग इनफ अबाउट इट। आई एम सो हैप्पी दैट फाइनली somebody has come up with this topic. The name is so bold. I am so proud of you all. It's time that we start speaking about it, and in this time जहाँ पर इतनी सारी फिल्म्स, इतने सारे टॉपिक्स पर बन रही हैं, ये राइटली उठाया गया टॉपिक है, एंड आई बिलीव इन द टीम, आई एम श्योर fabulous people, ये लोग बहुत अच्छी तरह से इसको दर्शाएंगे, एंड आई होप दैट वी आर एबल टू चेंज पीपल्स माइंडसेट। और जैसे ये रूम में लोग सोच रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्लिनलीनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बीमारियाँ, कितने बैक्टीरियाज फैल रहे हैं,
आई रियली होप कि ये फिल्म के द्वारा ये सारी चीज़ें हम दूसरों के दिमाग में डालें एंड वी आर एबल टू मेक अ चेंज एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर टीम. आई रियली होप कि आप लोग जो सोच से ये फिल्म बना रहे हैं वो सक्सेसफुल हो और बहुत बहुत लोगों के दिलों को छुए, लोगों के माइंड्स बदले और हम ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के द्वारा देखें. पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक कॉमेडी फिल्म भी है, बहुत सारे कॉमेडी एलिमेंट्स भी होंगे, माने गंभीर इश्यू को बड़े कॉमिक तरीके से हम लोग पेश करेंगे. जन्नत, अगला सवाल ये है, जैसे हर ग्रुप में 3-4 दोस्त होते, लड़के होते जो ये करते रहते हैं हरकत लगातार, बचपन हो बड़े हो के. कुछ हमारे दोस्त हैं जैसे विनय, वो अभी भी करते हैं. वो हाँ वो बोलते हफ्ते में एक बार करना है वरना हफ्ता खत्म नहीं हुआ है, तो उनका ये होता है. तो आपके ग्रुप में ऐसे हैं क्योंकि आपके अच्छे दोस्त हैं? नहीं है कि नहीं है? पहली बात तो ये बताइए, ये ह्यूमर डाला ना आपने, ये जो आपने इनका नाम लिया है. नहीं ये सच में मुझे बोल रहे थे इनको विड्रॉल सिम्टम्स हो जाते हैं हफ्ते में. भाई गए थे थोड़ी देर पहले, बोल के गए थे 2 मिनट में आऊंगा, लेकिन 10 मिनट अंदर क्यों लगा मैं अब तक सोच रहा हूँ. अच्छा तो बताइए अपने दोस्तों के बारे में, कुछ है आपके ग्रुप में ऐसे लड़के? जी नहीं, और अगर होंगे भी तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट एंड आई रियली डोंट वांट टू नो. बट अगर कोई ऐसा करता है तो प्लीज़ आप लोग ये देख लो कि ऐसा बिल्कुल मत करो. आप नहीं समझ पा रहे हो कि कितने बैक्टीरिया, कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके वो 2 मिनट के वजह से फैल रही है. सो प्लीज स्टॉप गाइस. पर एक सवाल है, मान के चलिए आप अपने दोस्तों के साथ 10 लोग गाड़ी में गए, लॉन्ग ड्राइव, अच्छा म्यूजिक चल रहा है, लंबा, मुंबई टू लोनावला, लोनावला से आगे भी चले गए आप लोग, और सडनली दोस्त बोल रहे जो गाड़ी चला रहा है, जन्नत अगर मैंने नहीं किया अभी तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, गाड़ी हिलने लग जाता, तो आप क्या कहेंगी उनको? अब बोलेगी रोको या करो? सच अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. यू क्या कॉम्प्लिकेटेड है? उसको आ रही है, 5 घंटा गाड़ी चलाया है, अब जगह नहीं मिल रहा तो क्या? बट मुझे नहीं लगता कि अगर आप इतने लंबे कोई ड्राइव पे जा रहे हो तो वहाँ पे हर कुछ मिनट में आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा. आई एम श्योर आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, आई एम श्योर आपको शौचालय मिलेगा, वहाँ पर कुछ मिनट रुककर आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो. मुझे नहीं लगता कि एकदम से किसी को इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि गाड़ी हिलने लगेगी और वो 5 मिनट भी रुक नहीं सकता. सो आई एम श्योर अगर कोई कुछ दिल से पूरी शिद्दत से करना चाहे तो वो चीज़ हो सकती है. सो आई अर्ज ऑल ऑफ यू ऑल, अगर आप ऐसे लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हैं तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखें. क्या बात है, आपने रोमांटिक लाइन शाहरुख खान का शिद्दत वाला आपने मूत्र विसर्जन में कन्वर्ट कर दिया. Why not? ह्यूमर आपकी फिल्म में भी तो है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. यानी आपके सारे दोस्त जैसे हितेन के दोस्त हैं, कैनात के दोस्त हैं, वैसे नहीं है. जी हाँ, आपको पता नहीं, कैनात ने भी कहानी बताई थी मुझे. कैनात ने एक लड़के को डंप किया क्योंकि वो बंदा लगातार करता था और हाथ भी नहीं धोता था. नहीं, एक्चुअली देन आई थिंक लकी इनफ टू, मैंने कभी ऐसी सिचुएशन देखी नहीं अपने लोगों में, या तो फिर वो शायद जानते हैं कि मैं कैसी हूँ तो इसलिए जान के मेरे सामने ऐसा कुछ कभी किया नहीं. एंड आई रियली होप कि आई नेवर कम अक्रॉस दिस सिचुएशन एटलीस्ट इन माई ग्रुप, बिकॉज फिर मेरा नज़रिया उनको देखने का बहुत बुरी तरह बदल जाएगा. तो आप एक एडवाइस दीजिए हमारे बाकी दोस्तों को, अच्छे दोस्त कैसे पाए? अच्छे दोस्त कैसे पाए? जो इनके सारे दोस्त ऐसे ही हैं. सी आई डोंट थिंक कि ऐसे करने से इसका मतलब ये है कि इंसान गलत है या इंसान गलत है या नहीं दोस्त अच्छा नहीं है. आई थिंक इज जस्ट दैट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उन्हें समझाएं कि आप जो चीज़ कर रहे हैं, आई डोंट थिंक पीपल रियलाइज कि वो क्या कर रहे हैं. आई डोंट थिंक उन्हें लगता है कि अरे बचपन से देखते आ रहे हैं, ये चीज़ जो है वो सालों से चलती आ रही है, सो देयर इज नो हार्म. मतलब इट्स सो ओके फॉर बॉयज़ टू एक्चुअली डू समथिंग लाइक दिस. आई डोंट थिंक कि उनको सच में रियलाइज़ हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं. इसीलिए ऐसी फिल्में बनना बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताएं कि आपको जो लग रहा है कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत ही कॉमन है, वो इतनी कॉमन भी नहीं है और आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है. सो आई जस्ट थिंक कि हमें वो राइट अवेयरनेस और वो बात को उन तक पहुँचाना ज़रूरी है. एंड आई थिंक दिल के वो भी अच्छे ही होते हैं जो भी 100% है. वो तो कोई ये नहीं कह रहा कि बुरे इंसान है, ऐसा कुछ नहीं. कभी कोई दोस्त को बैठा के समझाया आपने ऐसे, देखो बैठो ये प्रॉब्लम है? देखिए, अगर सच में मेरा कोई ऐसा दोस्त मुझे करता हुआ दिखता तो मैं बिल्कुल समझाती. मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारे अलग टॉपिक, सिचुएशंस और एडवाइजेस दी हैं, तो ये वाली भी मैं बिल्कुल दे देती. लेकिन सच में ये मैं बिल्कुल भी ऐसे बोलने को नहीं बोल रही हूँ. मैंने सच में कभी कोई ऐसी सिचुएशन अपने लोगों में नहीं देखी या फेस की. और मैं एक और बात बताऊँ, मैं बिल्कुल भी लॉन्ग ट्रिप्स करती ही नहीं. तो जो 10 घंटे की आपने ड्राइव बोली वो आज तक मैंने कभी नहीं की है, जिससे मुझे पता 2 घंटे में भी हो जाता है ट्रिप्स में, 1 घंटे में भी हो जाता है ये सब.
नहीं, अगली बार अगर मुझे बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन मिलेगी तो मैं ज़रूर उनको बोलूँगी आप भी 2-4 सवाल दे देना। मुझे लगता है कि आपके दिल में बहुत सारे सवाल हैं जो आप चाहोगे मैं पूछूं या हम सब कोई ना कोई उनसे पूछे। मैं आपके सवाल भी लेके जाऊंगी और मैं पक्का उनको बोलूँगी। जाने से पहले नीरज जी, आपका ये प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के बहुत करीब है, प्लीज फिनिशिंग लाइंस हमारे दोस्तों के लिए। मूत्र विसर्जन वर्जित है, जैसा कि कायनात हितेन ने कहा वर्जित है, तो मैं भी कहूँगा वर्जित है, वर्जित है, वर्जित है। Well, thank you so much, Neeraj ji, for putting this project together on board. Thanks from all of us, the entire star cast, and we look forward to shoot Mootra Visarjan Varjit Hai like a family, like a team, and make this project a super duper hit with a beautiful message behind it. Thank you so much. और हमारे डायरेक्टर साहब भी एक स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं। वो अपने बेस्ट फ्रेंड रिंकू को ये फिल्म डेडिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि रिंकू वो बंदा था जो लगातार ये करता था, खेतों में, रोड पे, थिएटर के बाहर। आज उनके बारे में ये कुछ